हाय फ्रेंड्स, देखते हैं रील्स की दुनिया जिसमें कि हम लोग एडिक्टेड होते चले जा रहे हैं। ये नया एक सब्जेक्ट है। नमस्कार फ्रेंड्स। आज मैं थोड़ा सा एक डिफरेंट सब्जेक्ट लेके आया हूँ। हम सभी लोग आजकल डिजिटल दुनिया में और सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं और साथ ही साथ में हम लोग इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है कि हम कब कहाँ किसके जाल में फंसते जा रहे हैं और कौन हमें फंसाता जा रहा है। तो एक सब्जेक्ट मेरे दिमाग में आया कि चाहे आप फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, स्नैपचैट हो, वॉट भी जो भी सोशल मीडिया है, अगर आप उस पर हैं तो आज के टाइम में एक रील्स बनाने और रील्स को देखने और उसको स्क्रॉल करके करते जाना एक अंतहीन समाज का विषय बन गया है। ये एक ऐसे दुनिया में हम चले गए हैं कि जब हम एक देखते हैं तो दूसरा अपने आप आता है, दूसरा आता है तो तीसरा आता है, तीसरे में इंटरेस्ट आदमी का किसी एक अनलिमिटेड हो जाता है। लिमिट ही नहीं रहती कहाँ तक हम जाते हैं, क्या करते हैं, कैसे देखते हैं और कितना देख जाते हैं। तो सवाल ये है कि सब्जेक्ट यही है कि हमारा रील का एडिक्शन एंड इससे होने वाले हमारी जो सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट है वो हमारा कैसे जो है हमारे सोशल एटमॉस्फेयर को चेंज कर रहा है आज के समय में। तो सबसे पहले ये है कि आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या स्नैपचैट पे जब जाते हैं तो आपको तरह तरह के डांसेस के, अदर एस्पेक्ट्स के, बहुत सारे जो है कुछ प्रैंक्स के या कुछ ऐसे अलग अलग तरीके के दुनिया भर की आजकल मैरिड लेडीज हों, एजेड हों, लड़कियां, कॉलेज की लड़कियां हों, कोई भी हो, डांस करने का और अलग अलग प्रक्रियाओं से ऐसे ऐसे डांस की जो आप फिल्मों में भी नहीं देखते, कहीं भी नहीं देखते, आपको उसका समाज से, डांस से कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी वो आपको दिखता है और वो आप उसके फिर देखते देखते आप एक एडिक्शन में चले जाते हैं। आपको लगता है कि बस यही आपकी दुनिया है और आप स्क्रॉल करते जाते हैं और आपको फिर एक ऐसा लगता है कि आप बस वही देखते जाए। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या है रील्स में जो हमें खींच लेता है अपनी तरफ में। तो सबसे बड़ी बात यह है कि रील्स जो है एक्चुअली कुछ तो सेकंड्स के होते हैं, दूसरा सारी दुनिया एक्चुअली शॉर्ट्स की हो गई है। हर चीज़ हर किसी को शॉर्ट में पसंद आता है, इसीलिए मैं ये वीडियो भी थोड़ा शॉर्ट में बना रहा हूँ ताकि आप देखिए और अपने कमेंट दीजिए मुझे कि छोटे चीज़ें, छोटे कपड़े, छोटे लोग, छोटी बातें हर किसी को अच्छी लगने लग गई हैं। यही वजह है कि जो रील्स बनती हैं या बनाई जाती हैं वो उस तरीके से होती जा रही हैं कि हमें उसकी आदत बन गई है और हम उसको देखते रहते हैं, चाहे वो डांस का हो, चाहे वो अलग अलग किसी भी तरीके का है, वो आता रहता है और हम एक तरीके से डोपामाइन, मतलब हमारी जो मानसिक स्थिति है उसको हमको एक इस तरीके से बन जाता है कि हम अगर ना देखें तो शायद रात में सोए नहीं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये हमारी किस तरीके की इन चीज़ों को कैसे टाइम निकाल देता है पता भी नहीं चलता है। हम जब रील्स देखना शुरू करते हैं तो कैसे आपको घंटों बीत जाते हैं आपको पता नहीं चलता है। थोड़ी देर बाद आपको याद आता है, अरे हम तो कुछ और करने आए थे, ये कुछ और करने लगे, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। तो बात वही है कि अब दूसरा एक और भी चीज़ है कि इसका हम ये हर किसी को अपना सोचना पड़ेगा कि इसमें हमारी इतनी ज़्यादा रील्स की खपत कैसे हो रही है, कैसे हो रहा है। सब कुछ खराब नहीं है, लेकिन ऐसा भी है कि हम अपने बहुमूल्य समय को रील्स देखने में जाया कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम अपने उन पलों को जिनको कि हम और भी अच्छे कामों में लगा सकते हैं, हम उनको रील्स देखने में बिता रहे हैं। और लड़कियों, तुम लोग भी सुधर जाओ, संभल जाओ। बाकी जितने तरीके की डांस करके तुम लोग वीडियो बना रही हो, पता नहीं, मुझे मालूम नहीं कि कहाँ से इतने आइडियाज़ आते हैं। इतने आइडियाज़ अगर किसी और काम को करने में आ जाए तो शायद हमारा देश कहीं से कहीं पहुँच जाए। तो भाई ऐसा है कि हम अपने माइंड को, अपने सीमाओं को संयमित रखें, बांध के रखें, बचा के रखें। एक पर्सपेक्टिव ऐसा बनाए कि हम एक डेवलपमेंट वाला, यानी कि डिस्क्रिप्टिव, या आप इतनी यूँ कह लीजिए कि हम एक डेवलप करने वाली, चीज़ों को बढ़ाने वाली और प्रोग्रेसिव वे में करने वाली चीज़ों को बनाएं।
ना कि ऐसी चीज़ों में जिसको अननेसेसरी का बनाने में भी और देखने में भी और लोगों का कुछ काम करने में भी समय व्यतीत हो। तो मैंने बड़ा छोटे में चीज़ों को बताने की कोशिश की है। बातें इस पे बहुत कुछ हो सकती हैं, लेकिन आप ज़रा इस पे कमेंट करिएगा। अगर कुछ हो सके तो मुझे सलाह दीजिएगा कि अगर मैं सही बोला या गलत बोला। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।